अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर हमारा 2 का एक पार्ट है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर डेरिवेटिव्स पर बात कर ली थी। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखो, हमें नाम से शो हो रहा है कि स्केलर क्या होती है, जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, जबकि वेक्टर क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड किसे कहते हैं। तो फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें तमाम पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे पाई जाती होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल लें कि एक ये हमारे पास रीजन है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर यहाँ कोई हमारे पास सॉलिड चीज़ है और वो हीट है, तो इस सॉलिड हीट की वजह से इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है। ये पॉइंट ज़्यादा हीट होगा, ये पॉइंट कम हीट होगा। ओके, यानी कि सिंपल फॉर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास टू एवरी पॉइंट इन अ रीजन, एवरी पॉइंट इन अ रीजन। अच्छा, जो ये पॉइंट्स होते हैं ये फिनिट भी हो सकते हैं और इनफिनिट भी हो सकते हैं। तो एवरी पॉइंट्स इन अ रीजन दैट हैज़ अ वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फील्ड। यानी कि ऐसा रीजन जिसमें पॉइंट्स कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हों, वो हमारे पास फील्ड कहलाता है। अब स्केलर और वेक्टर फील्ड में डिफरेंस देखते हैं कि ये हमारे पास स्केलर फील्ड, सबसे पहले स्केलर फील्ड को देखते हैं। तो सच अ रीजन, यही रीजन लेते हैं, सच अ रीजन इन विच वी स्टडी द स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर प्रॉपर्टीज ऑन द पॉइंट्स इज कॉल्ड स्केलर फील्ड। मतलब कि इफ द प्रॉपर्टी इज स्केलर, यानी कि जो हमारे पास ये हमारे पास हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर वो प्रॉपर्टी हमारे पास स्केलर है तो हम कहेंगे जो रीजन है, वो जो फील्ड है, वो हमारे पास क्या होती है? स्केलर फील्ड होती है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी होगी। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसकी हैं? स्केलर फील्ड की हैं। या डिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये हमारे पास इसकी, यानी मैं इधर लिख देता हूँ, टेम्परेचर, डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास होगी। और थर्ड नंबर पर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डिस्टेंस। ओके, तो इसके अलावा एनर्जी, और ये किस, और इसके साथ साथ मैस। ये किस एग्जाम्पल्स हैं? ये स्केलर फील्ड की हैं। यानी कि ये हमारे पास रीजन है, तो इस रीजन में सपोज कर मेरे पास ये कि ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स है, तो हम दो पॉइंट को लेट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास इस हीट, ये हमारे पास क्या है? हीट है, सॉलिड हीट है हमारे पास। तो इस पॉइंट पर जो इस सॉलिड हीट की वजह से जो हीट या पॉइंट फिजिकल फील कर रहा है, वो सपोज करें हमारे पास 5 है, तो ये भी ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो हम कहेंगे ये भी 5 है। अगर इसकी बात करें तो इसका इस पर असर बहुत कम होगा, यानी 3, यानी कि अगर हम बात करें कि 3 इसके सेल्सियस निकालें तो ये भी सेल्सियस, इससे भी सेल्सियस, यानी कि ये इतना गर्म है कि इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो हीट लग रही है वो 5 सेल्सियस स्केल है, और चूंकि ये दूर पॉइंट है, इस पॉइंट पर 3 सेल्सियस स्केल हीट लग रही है। अब अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म लिखना चाहें, या कि ये हमारे पास सेंटर है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। हम प्लेन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें हमारे पास, अगर हम सपोज करें हमारे पास फंक्शन आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 1 2। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये 1 पॉइंट, ये 2, ये -1, ये -2। ओके, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। ओके, इस 1 2 का क्या मतलब है कि जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है? सेंटर है। ये सॉलिड क्या है? हीट है। सो ये जो हमारे पास सॉलिड पड़ा है ये हीट है। तो अब इसका क्या मतलब है कि 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये है हमारे पास। ओके, कि हमारे पास जो ये इस सॉलिड की वजह से जो हीट लग रही है इस पॉइंट पर, वो कम है बेनिस्बत किसके? इसके। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है? ये है, देखिए 1 ये एक्स एक्सिस और ये 1 वाई एक्सिस अल्लाह। तो अब इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर जो हीट है वो ज़्यादा है और इस पॉइंट पर हीट क्या है, लेस है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस इसका ज़्यादा है, ये दूर डिस्टेंस पर है, ये कम डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर हम वेक्टर फील्ड की बात करें तो वेक्टर फील्ड में हमारे पास आ जाता है कि इसकी जो एग्जाम्पल यही रीजन ले लेते हैं। तो अगर इसी रीजन में अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर कर लें तो हमारे पास वेक्टर फील्ड में सपोज करें ये मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसका रीजन है, यानी कि इसकी जो चार्ज की कैपेसिटी वो यहाँ तक ही है सिर्फ। अगर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो रीजन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सपोज करें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, हम एक पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट लेते हैं। तो अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं वो लगेगी, तो वो ज़्यादा होगी। तो इस पर जो लगेगी वो कम होगी क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम डायरेक्शन का तज़किरा कर रहे हैं। ओके, कि उसमें हमारे पास टेम्परेचर था, अब इसमें टेम्परेचर यानी एक तरह का टेम्परेचर यानी इंटेंसिटी तो है, लेकिन इंटेंसिटी के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताई जा रही है। या फिर इसकी अगर हम एक को एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं कि सपोज करिए हमारे पास क्या है, एक ट्यूब है। ओके यहाँ से इसके अंदर हमारे पास क्या है, पानी है, फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड चीज़ है। तो यहाँ से हम प्रेशर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। तो अब इस प्रेशर की वजह से जो यहाँ पॉइंट है इस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, मोर होगा, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो लेस होगा। एक इसमें मैग्नीट्यूड भी आ चुकी है और डायरेक्शन भी आ चुकी है। तो ये सेकंड एग्जांपल थी वेक्टर फील्ड की। तो यही आज का मजना सा टॉपिक था।